हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज हम लाए हैं आपके 30 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव PSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइज, आज डिस्कस करेंगे 30 मई 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। सो डिस्कस करते हैं 30 मई 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में ये दिवस 28 मई को सेलिब्रेट किया गया है। इसका उद्देश्य है यौन और यानी सेक्सुअल हेल्थ एंड राइट्स SRHR से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही महिलाओं के वैश्विक प्रजनन एवं प्रजनन अधिकारों जैसे वीमेंस ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स WGNRR द्वारा मनाया जाता है। ये दिवस एम्स्टर्डम नीदरलैंड में और WGNRR की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 29 मई को ये इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसफुल कीपरनेस के लिए मनाया गया है। तो ये दिवस 29 मई को सेलिब्रेट किया गया है और 2020 में इस बार इसकी थीम रही है विमेन इन पिकेक पिकेक कीपिंग अ की टू पीस। तो ये इस बार इसकी थीम रही है। ये UNO के द्वारा मनाया जाता है, यानी UNO यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने शांति स्थापना के लिए अपनी जान गंवा दी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, किसने 2.6 मिलियन शेयर धारकों के राइट्स इशू से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने ये चैटबॉट जारी किया है। ये जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है। इस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है मुकेश अंबानी। और ये जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में राइट्स इशू है क्या, तो स्टॉक एक्सचेंज में सूचने मौजूद शेयर धारकों को ही अतिरिक्त शेयर खरीदने की मंजूरी देती हैं, इसके अलावा किसी को नहीं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, कौन केरल की पहली पुलिस महानिदेशिका बनने वाली महिला बन गई हैं? तो हाल ही में आर श्रीलेखा केरल की पहली पुलिस महानिदेशक बनी है। इनकी नियुक्ति फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज DHP के रूप में नियुक्ति हुई है। ये केरल की पहली महिला IAS अधिकारी भी रह चुकी हैं और अब ये पुलिस महानिदेशक बनी है। अब हम बात करते हैं केरल के बारे में। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो याद रखिएगा केरल के बारे में। और केरल की कैपिटल आप सभी जानते हैं, तिरुवनंतपुरम। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में FSDC सहित वर्तमान वैश्विक और घरेलू मैक्रो आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की गई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 मिलियन डॉलर के साथ ऋण पर हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं? ये किए हैं ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। महाराष्ट्र के 150 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग और जिले की प्रमुख सड़कों के लिए ये समझौता किया गया है। इस परियोजना में 2 प्रमुख जिले की सड़कें और 11 राजमार्गों में 450 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई वाली सड़कें सुधार महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह किशोरी। याद रखिएगा। इसी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मात्सुको असाकावा। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में।
सेवंथ क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में अध्यक्ष नरविंदर बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य यानी भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ये ओलंपिक चैनल आयोग IOC ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष को सलाह के सदस्य बने हैं, साथ ही अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। तो IOC का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में, और ओलंपिक यानी ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय समिति के IOC के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट IOC के बारे में। दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता क्वारेशे अब्दुल करीम को ये क्रिस्टोफा मॉरिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये डरबन स्थित सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीकन यानी CAPRICIA कैप्रेसिया, जिसकी वो प्रमुख भी हैं, में किए गए अपने काम के लिए €500,000 यानी जीता है। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के द्वारा दिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसो, और रेड इंडियन अफ्रीकी की आधिकारिक मुद्रा है रेड। दक्षिण अफ्रीकी की आधिकारिक मुद्रा है रैंड। 9th क्वेश्चन है, किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC का नया अध्यक्ष और MD चुना गया है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी BBE द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यानी IOMD नियुक्त किया गया, यानी किसको किया है? तो ये है और उनका स्थान लिया है। मई 2022 तक 2 साल की सेवाओं के लिए ये कार्यरत रहेंगी। अब हम बात करते हैं OIC का मुख्यालय है नई दिल्ली में, यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट OIC के बारे में। 10th क्वेश्चन है, किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में मार्कोस ट्रेयाजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 7 जुलाई 2022 को NDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। ब्राजील के मार्कोस मैक्रोस ट्रायोजो, जो कि NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत के अनिल किशोर को NDB के अगले उपाध्यक्ष और CRO के रूप में चुना गया है, भारत के। और याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है NDB के KV कामत। और डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और CRO कौन है? तो सर विज JB, ये उपाध्यक्ष और CRO है। और अगले अध्यक्ष कौन नामित होने वाले हैं? वह है हमारे मार्कस ट्रायोजो, जो किसको रिप्लेस करेंगे? KV कामत को 7 जुलाई 2020 को। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है गाइस। आई होप यू आपका आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। ये आपके 110% पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी फुलफिल कर रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनना ही है गाइस, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। हम बात करते हैं हमारे कि कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने हेतु एक अनूठी रिपोर्ट विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसके ऑप्शंस थे, फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, सेकंड इज छत्तीसगढ़, थर्ड इज उत्तराखंड, फोर्थ इज दिल्ली। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना था, और आप सभी ने उत्तराखंड कमेंट करा है। वेल डन गाइस, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। आप बिल्कुल सीरियसली अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे तो आपको डेफिनेटली सरकारी पद मिलेगा। बस आपको अपनी लगन नहीं छोड़नी है, आपको मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, और स्मार्ट वर्क करना है। तो गाइस, इसका आंसर आपने सही कमेंट 30 मई 2020 के करंट क्विज के बारे में, यानी टुडे के क्विज। टुडे का क्विज है गाइस, किस देश में सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में भारत ने मदद की है? तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज युगांडा, सेकंड इज अफगानिस्तान, थर्ड इज नेपाल, फोर्थ इज फिलिपिस्तीन। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। आप सभी को आंसर कमेंट
कर सकें कि आपको कितना रिमेंबर रहता है और कितना रिमेंबर नहीं रहता है, यानी याद रहता है यानी नहीं रहता है। तो ये आप ही के लिए करंट क्विज किया जाता है ताकि आपकी कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो, साथ ही आप ये देख सके कि हाँ हम रिवीजन करके भी बहुत कुछ याद कर सकते हैं। और रिवीजन करना क्यों इम्पोर्टेंट है अगर हम भूल रहे हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। थैंक यू गाइस। शिक्षा स्टडी IQ 2.0। हैव अ नाइस डे।